आज हम इतिहास की सबसे साहसिक समुद्री यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने पूरी दुनिया का व्यापार, राजनीति और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चल रहे हैं 1497 में पुर्तगाल के एक व्यस्त बंदरगाह लिस्बन की ओर, जहां 4 चमचमाते जहाज समुद्र की ओर मुंह किए खड़े हैं और उनका नेता है वास्को दा गामा। सुबह का समय 8 जुलाई 1497। लिस्बन का आसमान सुनहरा था और हवा में उत्साह भर गया था। 4 बड़े जहाज लहरों से खेल रहे थे। राजा मनुएल एक स्वयं तट पर खड़े थे। एक तरफ ढोल बज रहे थे। उसी वक्त वास्को दा गामा ने हाथ उठाया और यात्रा शुरू हुई। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जुलाई 1497 में जहाज बेड़ा पहुंचता है केप वर्दे आइलैंड। यहां जहाजों की मरम्मत होती है, पानी भरा जाता है और रास्ते की भारी गर्मी से नाविक राहत पाते हैं। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। अगस्त 1497 से नवंबर 1497 में लगातार 4 महीने तक दक्षिण अटलांटिक महासागर में उनका सफर चालू था। हर तरफ सिर्फ पानी और सिर्फ तूफान था। कभी काली रातें, कभी पानी से भरे बादल, कभी तेज हवाएं और कभी ऐसी खामोशी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। कई नाविकों को स्कर्वी जैसी बीमारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जहाज आगे बढ़ता रहा। वास्को दा गामा हर रात आसमान के तारों से दिशा पहचानता था, क्योंकि कंपास भी कई बार जवाब दे चुका था। 22 नवंबर 1497 का दिन लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थी। तूफान इतना शक्तिशाली कि जहाज किसी भी पल टूट सकते थे। आखिरकार मौत को मात देते हुए उनके बेड़े ने दुनिया के सबसे भयावह जलदमरू को पार कर लिया। नाविक खुशी के मारे चिल्ला उठे, क्योंकि इसके बाद भारत की दिशा साफ होने लगी थी। जनवरी 1498 के दिन उनका बेड़ा पहुंचा ईस्ट अफ्रीका को। वहां स्थानीय लोग जहाज देखकर हैरान थे, क्योंकि इतने बड़े जहाज उन्होंने पहली बार देखे थे। फिर बेड़ा पहुंचा मोबासा, लेकिन वहां स्थानीय लोगों से संघर्ष और गलतफहमियां हुई, इसलिए उन्हें जहाज को तुरंत निकलना पड़ा। उसके बाद अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा पहुंचा मलिंदी। यहां कहानी बदल गई, क्योंकि यही मिला वह महान नाविक जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद, जिसके पास समुद्र का बेजोड़ ज्ञान था। वह वास्को दा गामा का मार्गदर्शक बना। समुद्री सफर करते करते मई 1498 में अब वे हिंद महासागर में आए थे। समुद्र की लहरें विशाल थीं तथा हवा बदल रही थी, लेकिन अहमद इब्न मजीद का अनुभव हर संकट में उन्हें बचाता था। कई बार तूफान आए, जहाज झूले की तरह हिलने लगे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। आखिरकार वो ऐतिहासिक सुबह आ ही गई। 20 मई 1498 को वो भारत के तट पर कालीकट में आ पहुंचे। समुद्र शांत था, हवा नरम थी और दूर तट पर नारियल के पेड़ झूम रहे थे। सभी नाविक खुशी से रो पड़े, क्योंकि महीनों की यात्रा के बाद वे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खोज तक पहुंच चुके थे। कालीकट के शासक झामोरीन ने वास्को दा गामा का स्वागत किया। मसालों की खुशबू, नई संस्कृतियां, नए चेहरे। यह वास्को दा गामा के लिए किसी सपने जैसा था। यहीं से शुरू हुआ था भारत और यूरोप के बीच नया संबंध, जो आगे चलकर इतिहास में बहुत बड़े बदलाव लाया। वास्को दा गामा का यह भव्य सफर 8 जुलाई 1497 से 20 मई 1498 पूरा 10 महीने 12 दिन चला। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह साहस, दिशा ज्ञान, धैर्य और दृढ़ निश्चय की कहानी थी। और इसी यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार के नए युग की शुरुआत की।